बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम एक मोतदी मर्ज़ मम्प्स के बारे में बात करेंगे, जिसे कनपेड़ भी कहते हैं और इसे गिलसोए भी कहते हैं। ये कानों के नीचे दो गदूद होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, जिनके जो कि मतवरम हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये एक मर्ज़ फैलता है और ये वबा की सूरत में भी ये मर्ज़ फैलता है। इसमें तेज़ बुखार हो जाता है और अमूमन ये ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है। इसमें इसका जो दुरानिया है वो तकरीबन 8 से 10 दिन है। 8 दिन के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसकी अलामात में क्या होती हैं? इब्तिदा में सर्दी लगती है, तेज़ बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, लर्जा तारी हो जाता है। पहले एक कान के नीचे वरम होकर बुखार हो जाता है, बाज़ का दोनों कानों के नीचे भी वरम हो जाता है और उनके अंदर दर्द भी होता है और ये कान के पीछे गर्दन तक फैल जाता है और बाज़ का गज़ब का दर्द होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चौथे रोज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका वरम भी उतरना शुरू हो जाता है, दर्द में भी कमी आ जाती है और बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसमें जब मर्ज़ का दौरा शदीद होता है तो फिर उसके साथ बुखार भी हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता 10 दिनों के बाद ये ख़त्म होना शुरू होता है। लेकिन बाद हालतों के अंदर ये बहुत शदीद हो जाता है। अच्छा, इस मर्ज़ में अक्सर ऐसा भी होता है कि ये मर्ज़ कभी कान के नीचे से जो गदूद हैं वहाँ पे जो वरम होता है वो वरम ख़त्म हो जाता है, या तो ये अगर मेल है तो उसके खुशियों में चला जाता है, शदीद किस्म का वरम आ जाता है और जिसकी वजह से इसका सर में शिद्दत से दर्द होता है, सर जैसे फट गया हो दर्द की शिद्दत से ऐसे महसूस होता है। इसके साथ साथ वो थायराइड ग्लैंड्स को मुतासर कर दे या खुशियतुर रहम यानी कि ख़वातीन के अंदर या मेल्स के अंदर जब ये उसके गदूदों को मुतवरम कर दे तो फिर ये मर्ज़ बड़ी शिद्दत के साथ दोबारा आता है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की अलामात सामने आती हैं, जिसमें तेज़ बुखार होता है, लर्जा होता है और ये हालत चंद घंटों तक वाक़ई रहती है। बहुत कम केसों में ऐसे देखने में आया है कि अगर यानी ये मम्प्स वगैरह हो जाएं तो उसके साथ बुखार ना हो, सिर्फ वैसे ही यानी कि वरम वगैरह आ जाए और वो ठीक हो जाए। अब हम इसके इसबाब के बाद में बात कर लेते हैं। इसके इसबाब भी दूसरे मोतदी अमराज की तरह जरासीम ही होते हैं, जिनकी वजह से ये मर्ज़ फैलता है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी अद्वियात हैं कि अगर मम्प्स हो जाए यानी कान पेड़े का मर्ज़ हो जाए तो वो अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ ताकि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो उसमें जो पहली दवाई है वो एकोनाइट है। एकोनाइट इसकी बड़ी मुफीद दवा है। इब्तिदाई मर्ज़ के अंदर आप एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम अगर 10-10 कतरे लिए जाएँ तो ना सिर्फ इससे बुखार ख़त्म हो जाता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इसके जो गदूद हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बेलाडोना इसकी बड़ी मशहूर दवाई है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर सुर्खी होती है, हत्ता कि आँखों के अंदर भी सुर्खी के डोरे नज़र आते हैं और गदूद काफ़ी मतवरम होते हैं। इसमें इसकी अलामात के अंदर ये है कि दर्द कभी एक साइड पर हो जाता है, कभी दूसरी साइड पर हो जाता है। दर्द यानी कि ऐसे जैसे मुंतकिल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको छोटी ताकतों के अंदर 1x के या 3x के अंदर अगर आप लें तो गले के गदूद जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उसके ना सिर्फ ठीक होना शुरू होते हैं बल्कि बुखार की शिद्दत को भी ये कम कर देता है। और अगर बुखार की शिद्दत इंतहाई ऊपर के दर्जों में यानी कि हज़ियान की कैफियत पैदा हुई हो तो वहाँ पे भी ये बहुत मुफीद साबित हुई है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है मर्क्यूरस साल्ट। मर्क साल भी इसके अंदर अपना एक ख़ास दर्जा रखती है और इस मर्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। इसमें यह है अलामत के अंदर के मुँह से राल बहती है, गदूदों के अंदर शदीद वरम आ जाता है, मुंह से बदबू आती है, ज़ुबान गदली और मैली हो जाती है। जब ऐसी अलामात हों तो आप मरक साल को इस्तेमाल करें 6 ताकत के अंदर। अगर 6 ताकत में अगर सुबह दोपहर शाम आप एक खुराक लेते हैं तो ये बहुत जल्द उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अब एक ख़ास दवाई मैं आपको बताता हूँ, पैरोटाइडेनियम। इस 30 के अंदर अगर हिफ्ज़ुल मुतक़द्दम यानी एज ए प्रिवेंशन ली जाए ताकि इस मर्ज़ का हमला ना हो तो उसके लिए ये बेहद मुफीद है। ये आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं और अगर मर्ज़ अपना हमला कर दे तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये बहुत जल्दी फिर मरीज़ को इसका फाका होता है। अब कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मम्प्स का अटैक हो जाए तो मरीज़ को सर्दी से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है और बुखार हो जाने की सूरत में मरीज़ को कम से कम 1 हफ़्ता मुकम्मल आराम देना चाहिए। उसे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, ज़्यादा कोई काम या चलने फिरने का काम नहीं करना चाहिए। अगर मरीज़ चलता फिरता है और नकल मकानी तेज़ी से करता है तो इस मर्ज़ का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना
बहुत देखा गया है। लिहाजा मरीज़ को मुकम्मल आराम करना चाहिए और अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए ताकि ये मर्ज़ मम्प से दूसरी तरफ मुंतकिल ना हो, जैसा कि मैं आपको मुकम्मल इसकी तफसील बता चुका हूँ। जब ये गदूद मुतवर्रम हो जाएँ, यानी कि सूज जाएँ, इनके अंदर सोजिश वगैरह हो जाए, तो वहाँ पे आप टकोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मरीज़ को कब्ज़ ना हो। कब्ज़ जो है मरीज़ के लिए नुकसानदेह साबित होती है इस मर्ज़ के अंदर। और हमेशा मरीज़ को नरम ग़िज़ा देनी चाहिए, जैसे साबूदाना हो गया, दलिया वगैरह हो गया, ताकि उसका मैदा भी ठीक रहे। और चूँकि उसने ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती, इसलिए कोई भारी और ठोस ग़िज़ा भी नहीं वो इस्तेमाल करता। आप अगर साबूदाना इसको इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके अंदर भी उसकी जो इम्यूनिटी है वो लो नहीं होगी, बल्कि उसकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और उसको कमज़ोरी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।